नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं शाबरमन साधक प्रवीण फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने 12 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का कन्या राशि का दैनिक राशि फल लेकर। आज 10वें भाव में चंद्रदेव है मेरे मित्रों। 10वां भाव कर्म भाव होता है, तो कर्म से क्या बनेगा भाग्य, आखिर क्या ग्रहों के संकेत है। देखिए, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि राशिफल जो होता है ये ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किस्मत और कर्म दोनों एक साथ मुस्कुराते हैं। आज कन्या राशि वालों के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा और गुरुदेव एक ही साथ आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इन दोनों की युति से बन रहा है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग का निर्माण ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बहुत शुभ योग मेरे मित्रों कहा गया है। मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है। 1:37 के बाद राहु के आद्रा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा और राहु की दृष्टि आज चंद्र और गुरु पर रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र मेरे मित्रों ये जिज्ञासा को लाता है। स्वाभाविक जो जिज्ञासा होती है उनको उत्पन्न कराने का संकेत देता है। जैसे हिरण जल की बूंदों को ढूंढता है ना मेरे मित्रों, वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र से प्रभावित जो जातक होते हैं वो सत्य की तलाश करते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मेरे मित्रों एक सूत्र दिया गया है। आद्रा नक्षत्र ये भावनाओं को तेजी से प्रदर्शित करने वाला नक्षत्र है, परिवर्तन का प्रतीक है, नव निर्माण के आरंभ का प्रतीक कहा गया है आद्रा नक्षत्र को। इससे मन में भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, लेकिन यही ऊर्जा नए अध्याय की शुरुआत भी करती है। तो मेरे मित्रों, गज केसरी योग 10th हाउस में इट मीन्स सबसे पहली बात कि करियर में आज आपको कई मौके मिल सकते हैं। क्या मिलेगी कोई नई दिशा? तो मेरे मित्रों आज ग्रहों का संकेत है कि व्यापार में, आपके करियर में आज आपको नई दिशा मिल सकती है। आपने कभी सुना होगा मेरे मित्रों कि जीवन में अचानक से कोई ऐसा परिवर्तन, कोई ऐसा नया मोड़ आ जाता है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, हमें सकारात्मकता की ओर। यानी कि पहले से ही यदि हम सकारात्मक हैं तो और ज्यादा सकारात्मकता हमारे जीवन में उस कदम की वजह से प्रवेश कर जाते हैं और हमें लगता है कि यार शायद ये हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा मौका था। क्योंकि राहु की नजर भी बृहस्पति और चंद्रदेव पर है तो ग्रहण योग भी बन रहा है और यहीं पर गजकेसरी योग भी बन रहा है, वहीं गुरुचंडाल योग का निर्माण भी है ना। तो यहाँ पर मेरे मित्रों करियर में यदि आप आज आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आपने किसी नए कंपनी के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है, यानी कि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपका यह सपना पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, एक सावधानी रखनी है। क्या कि मेरे मित्रों यदि आप कहीं पर पहले से ही काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और वहां से कॉल आ गया, तो मेरे मित्रों तब तक उस जॉब को, पहली वाली जॉब को स्विच ना करें जब तक कि आपकी नई कंपनी में सारी बातें क्लियर ना हो जाए। क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से बात आपकी फाइनल हो गई, लेकिन कुछ ऐसी बात रह गई जो क्लियर नहीं हो पाई थी। तो सब बातों को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद नई जॉब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही करियर की बात, करियर में हमारे यहाँ मीन्स हुआ बिजनेस से, तो बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपका बिजनेस, सपोज कीजिए मिठाई का बिजनेस है, सपोज कीजिए आप किसी भी इस तरह का काम करते हैं जहां पर काउंसलिंग का काम होता है, वाणी का कार्य होता है, तो मेरे मित्रों यहां पर आज आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या नए मौके प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। क्या? देखिए, बृहस्पति और चंद्र का जो गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है, इसकी शुभता कहां से मिलेगी? तो शिव भगवान से, क्योंकि शिव को क्या कहा गया है? चंद्रशेखर। तो आज सुबह के समय एक गिलास दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और सफेद रंग की जो मिश्री होती है ना धागे वाली, उसको मिला लीजिए। इन सब चीजों को मिलाकर के मेरे मित्रों भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। शुक्र चूंकि नीच के हैं, भाई सूर्य और शुक्र, सूर्य के साथ शुक्र है और शुक्र नीच के हैं कन्या राशि में, गज केसरी योग बन रहा है, उसी के साथ हमने शुक्र को मिला लिया, मिश्री को, धागे वाली मिश्री, और भगवान शिव का अभिषेक किया।
तो गजकेसरी योग का भी लाभ मिल गया, और जो शुक्र के नीच के कारण कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हमको यदि हो सकती थी 1%, तो उसकी नेगेटिविटी के प्रभाव को भी हमने कम कर दिया। और इसके करने से क्या होगा, क्योंकि एक कर्म भाव में बैठे हैं तो कर्म से आपके भाग्य का निर्धारण होगा, और भाग्य के आपके स्वामी कौन है, शुक्र देव, यानी कि शुक्र की कृपा भी आपको मिल जाएगी मेरे मित्रों। और जीवन में, आपके करियर में, यानी कि आपके बिजनेस में नए मौके आपको प्राप्त इस उपाय से हो सकते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उपाय है, शास्त्रोक्त मेरे मित्रों उपाय है। भगवान शिव की पूजा, वैसे भी क्योंकि चंद्रदेव आपके एकादश के मालिक होते हैं, यानी कि आपके इनकम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए प्रत्येक कन्या राशि, कन्या लगन वाले को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और हो सके यदि सामर्थ्यवान है तो रोजाना भगवान शिव का दूध से अभिषेक मेरे मित्रों करना चाहिए। करियर के साथ अब बात करते हैं गजकेसरी योग का घर की सुख सुविधाओं पर। तो मेरे मित्रों, माँ की सेहत अगर कुछ खराब थी तो माँ की सेहत में यहाँ पर रिलीफ दिखाई दे रहा है। घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनेगा, परिवार के साथ एक साथ बैठ करके बातचीत करने का मौका मिलेगा। हो सकता है परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी आपका जाने का विचार बने। बृहस्पति और चंद्र की संयुक्त दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, और चंद्रदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो नए आइडियाज से, या फिर वाणी के कारण, या फिर आपके व्यक्तित्व के कारण, या फिर आपके टैलेंट के कारण आज आपको कुछ ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे कि आपकी आय के नए साधन बन सकते हैं। अब यहां पर मेरे मित्रों एक चीज ध्यान रखनी है कि बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, धन भाव पर, लेकिन राहु की दृष्टि भी वहीं पर है। तो नए साधन आपके यदि बन रहे हैं तो उसमें लालच से आपको बचना होगा। राहु कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका एस्ट्रो शावर मित्र जो शावरमन साधक प्रवीण है, आपको ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के क्या संकेत हो सकते हैं उनकी एक एजुकेशनल जानकारी मेरे मित्रों आपको हम दे देते हैं। प्रेम संबंधों में आज का समय अच्छा कहा जाएगा। शुक्र, क्योंकि आपने उपाय कर लिया तो एक तो शुक्र की पॉजिटिविटी वहां मिल गई, दूसरी बात बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पर है, तो ये सुख भाव को मजबूत कर रहे हैं। सुख भाव मजबूत हो रहा है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन और आपके प्रेम जीवन दोनों में सुखों की अनुभूति आपको करा रहे हैं। आपको फीलिंग्स ऐसी होंगी कि आपके पार्टनर के बीच, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर और आपके जो लव पार्टनर है उनके बीच यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई कंफ्यूजन था, तो वो मेरे मित्रों यहाँ पर दूर हो रहा है आज के इस गोचर काल से। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। तो शिक्षार्थियों के लिए समय उचित है, शिक्षार्थियों के लिए समय शुभ संकेत लेकर के आया है। लेकिन यहां पर एक चीज हो रही है मेरे मित्रों, वो क्या, मंगल और बुध इन पर राहु की दृष्टि है। बच्चों के अंदर नई चीजों को सीखने की ललक हो सकती है, नए आइडियाज आ सकते हैं कि यार ये चीजें हमको सीखनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस चीज में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सीखे, पेंटिंग सीखे, ड्राइंग सीखे, क्या सीखे, उनके अंदर विचार तो बहुत सारे आ सकते हैं आज, लेकिन वो क्या सीखे, किसी एक निर्णय पर पहुंचने में थोड़ी सी उनको उलझन हो सकती है। और ये उलझन किसके आशीर्वाद से दूर हो रही है, माँ के आशीर्वाद से। माँ, पिता और गुरु, इन तीनों से यदि आप सलाह लेते हैं तो आपकी ये उलझन मेरे मित्रों दूर हो रही है और आपको एक अच्छा रास्ता यहाँ पर नई स्किल्स सीखने का मिल सकता है। शिक्षार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहां भी आज जो चंद्रदेव का गोचर है बृहस्पति के साथ, आपको नई उमंग, नई दिशा, सकारात्मक दिशा आपको दे रहा है मेरे मित्रों। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की आपकी इच्छा थी तो वो पूर्ण हो सकती है। जो लोग बहुत दिन से अपनी सुख सुविधाओं में कुछ इजाफा करने की सोच रहे थे, उनकी इच्छा भी आज पूर्ण हो सकती है मेरे मित्रों। खासतौर से किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह को लेकर के यदि आपकी कोई इच्छा थी, आप उसको खरीदना चाहते थे, तो वो आज पूर्ण हो सकती है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ पंचम भाव को देख रहे हैं, अष्टम और नवम पर उनकी दृष्टि है, और नवम भाव में मंगल देव की दृष्टि होने के कारण भाग्य की सकारात्मकता आपको प्राप्त हो रही है। कौन सी चीज वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी अपने अनुभव में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।